गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का यह सत्संग एक बहुत ही गहरा प्रश्न लेकर आया है। एक ऐसा प्रश्न जो हर सच्चे साधक के हृदय में कभी न कभी उठता ही है। हम गुरु के चरणों में आ गए, नाम ले लिया, सेवा कर रहे हैं, सिमरन भी करते हैं, फिर भी भीतर यह मन क्यों नहीं झुकता? क्यों बार बार वही अहंकार, वही क्रोध, वही इच्छा हमारे अंदर उठती है? क्यों हम गुरु को मानते तो हैं पर पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते? संगत जी, आज का यह सत्संग किसी और की बात नहीं करेगा। यह हमारी अपनी आत्मा और हमारे अपने मन की बात करेगा, क्योंकि झुकना शब्दों का विषय नहीं, यह तो प्रेम की परिपक्वता है। यह तो अहंकार की मृत्यु और समर्पण का जन्म है। आज हम मिलकर यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह कौन सी सूक्ष्म दीवार है जो हमें गुरु के सामने पूरी तरह झुकने से रोकती है। कभी सोचा है आपने, गुरु का प्रेम अनंत है, उनकी दया अविरल है, फिर भी हमारा मन क्यों नहीं पिघलता? क्यों नहीं रो उठता उस करुणा को महसूस करके? क्यों नहीं कह पाता कि बाबा जी, अब मैं कुछ नहीं, सब आप ही हैं? संत महापुरुष कहते हैं, मन ना माने तो जग माने, गुरु के बिना न कोई। मन ना झुके तो लाख कहे, सच्चा प्रेम ना होए। इसीलिए आज का यह सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि भीतर उतारने के लिए है। यह मन को झुकाने की साधना है। यह आत्मा को उसकी वास्तविक अवस्था की ओर ले जाने वाला मार्ग है। तो आइए अपने अपने सदगुरु को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। संगत जी, कभी सोचा है कि हम वर्षों से गुरु के चरणों में आ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नामदान भी मिल चुका है, फिर भी मन वही का वही है। अहंकार अभी भी भीतर बैठा है, क्रोध आता है, मतभेद होते हैं, कभी गुरु की बात अच्छी लगती है, कभी मन में विरोध उठता है, कभी सेवा में मन लगता है तो कभी सेवा बोझ लगती है, कभी सत्संग सुनकर आंखें भीग जाती है और कभी वही सत्संग सुनकर दिल कठोर हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? गुरु के चरणों में आ जाने के बाद भी मन झुक क्यों नहीं पाता? भक्ति भीतर उतर क्यों नहीं पाती? संत महात्मा कहते हैं कि मन का झुकना बाहरी झुकाव नहीं है, यह भीतर की क्रांति है। यह तब होती है जब आत्मा पहचान लेती है कि वह अपने घर लौटने आई है। जब तक यह पहचान नहीं होती, मन केवल दिखावे में झुकता है। वह सत्संग में तो झुकेगा, पर घर लौटकर फिर अपना सिर उठा लेगा। बाबा जी कहते हैं कि गुरु के चरणों में सिर रखना आसान है, पर मन को चरणों में रखना कठिन है। मन बहुत चालाक है। वह हर बार हमें यह महसूस कराता है कि अब मैं सुधर गया हूं, अब मैं ठीक हो गया हूं, पर जैसे ही कोई बात उसके खिलाफ आती है, वह फिर से सिर उठाकर कहता है कि मुझे पता है क्या सही है, क्या गलत है। गुरु के चरणों में आना एक सौभाग्य है, पर मन का झुकना एक साधना है। यह तब होता है जब आत्मा भीतर से टूटती है, जब वह यह समझती है कि अब मेरे पास कुछ भी अपना नहीं रहा। जब तक मैं और मेरा की दीवार खड़ी है,
तब तक भक्ति का दरवाजा बंद है। मन को झुकाने के लिए पहले उसे अपने अहंकार का सच देखना पड़ता है। कभी कभी गुरु हमें परिस्थितियां देकर झुकाते हैं। घर में परेशानी आती है, सेवा में अपमान होता है, लोग ताने मारते हैं। मन सोचता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, पर सच्चाई यह है कि गुरु मन के गर्व को तोड़ रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा सिर झुके, ना केवल झुके बल्कि पिघल जाए। बाबा जी कहते हैं कि जो सिर झुकता है वही उठता है। जो मन गुरु के आगे हार मान लेता है उसी को जीत मिलती है। जो मन कहता है कि गुरु अब मैं कुछ नहीं जानता, आप ही सब कुछ जानो, उसी पर नाम का वरदान बरसता है। संगत जी, हम जब सत्संग में आते हैं पर भीतर कहीं यह भाव रहता है कि मैं तो पहले से बहुत आगे हूं, मेरी समझ अच्छी है, मेरा ध्यान अच्छा लगता है, यह छोटा सा मैं ही दीवार बन जाता है। और यह दीवार इतनी महीन होती है कि हमें दिखाई नहीं देती। हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर असल में भक्ति हमारे चारों ओर घूम रही होती है, अंदर उतर नहीं पाती। मन तभी झुकता है जब उसे अपने छोटेपन का एहसास होता है, जब वह देखता है कि गुरु कितना विशाल है, गुरु की दया कितनी अनंत है और मैं कितना तुच्छ हूं। जैसे जैसे यह भाव बढ़ता है, मन अपने आप झुकने लगता है। फिर वह तर्क नहीं करता, फिर वह सवाल नहीं पूछता, फिर वह केवल कहता है हुक्म सिर माथे। लेकिन मन का एक खेल और है, वह झुकने की भी दिखावट करता है। वह बाहरी रूप से नमस्कार करेगा, सेवा करेगा, पर भीतर यह भाव रखेगा कि देखो मैं कितना झुका हुआ हूं। और यही झुकाव अहंकार का नया रूप बन जाता है। यह सबसे खतरनाक है। संत कहते हैं कि झुके भी, पर यह जानकर ना झुके कि मैं झुक रहा हूं। तब यह संभव है। जब झुकना स्वभाव बन जाए, जब मन को झुकाने की जरूरत ही ना रहे, क्योंकि वह पहले से झुका हुआ हो। मन को झुकाना किसी और से नहीं, गुरु की कृपा से होता है। पर कृपा तब उतरती है जब शिष्य भीतर से तैयार होता है, जब वह अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे तर्क, अपने सारे विचार छोड़ दे और केवल प्रेम में डूब जाए। तब गुरु भीतर से एक शक्ति भेजते हैं जो मन को नरम कर देती है, और वही शक्ति एक दिन मन को घुटनों पर झुका देती है। इसीलिए प्यारे, गुरु के चरणों में आना पहला कदम है, पर मन का झुकना अंतिम तपस्या है। पहले शरीर झुकता है, फिर शब्द झुकते हैं, फिर विचार झुकते हैं और अंत में आत्मा झुकती है। जब आत्मा झुकती है तब गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। वहां अब कोई मैं नहीं बचता, वहां केवल तू ही तू रह जाता है। संगत जी, पहली कड़ी में हमने सुना कि गुरु के चरणों में आना सौभाग्य है, पर मन का झुकना साधना है। अब आइए समझें कि आखिर यह मन झुकता क्यों नहीं। कौन सी जंजीरें हैं जो उसे हर बार सिर उठाने पर मजबूर करती है। संतों ने मन को राजा कहा है, जो शरीर नामक राज्य का शासक है। इंद्रियां उसके मंत्री हैं और अहंकार उसका सिंहासन। जब गुरु का प्रकाश भीतर आता है
तो यह राजा डरता है, क्योंकि उसकी सत्ता खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए मन हर बार कोई नया बहाना ढूंढ लेता है ताकि वह झुके नहीं। गुरु साहिब कहते हैं कि मन का ना झुकने का पहला कारण है अहंकार का मोह। मन कहता है कि मैं जानता हूं, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, मैं खुद सोच सकता हूं, समझ सकता हूं। यही मैं मन की सबसे बड़ी दीवार है। गुरु कहते हैं जो जानता है वह जान नहीं पाता, क्योंकि ज्ञान से विनम्रता नहीं बल्कि गर्व पैदा होता है। एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा कि हे सतगुरु, मैं आपके हर उपदेश को समझता हूं, फिर भी मन नहीं टिकता। गुरु मुस्कुराए और बोले, तू समझता तो है पर मानता नहीं। समझने से नहीं, मानने से झुकता है मन। शिष्य चुप हो गया, क्योंकि उसने देखा कि उसका मन हर बात पर तर्क करता है, हर बार सोचता है कि गुरु तो ठीक कह रहे हैं, पर मेरा विचार भी गलत नहीं। यही मन का खेल है। वह झुकने के बहाने में भी सिर उठा लेता है। दूसरा कारण है मोह और आसक्ति। मन दुनियावी चीजों में इतना बंधा है कि गुरु के प्रेम को पहचान ही नहीं पाता। घर परिवार, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन, इन सब का जाल इतना गहरा है कि मन झुकने की जगह इनसे ऊपर उठ नहीं पाता। कभी किसी की बात बुरी लग जाती है तो कभी सम्मान का लोभ सताता है, कभी सेवा में अपमान हुआ तो भीतर जलन उठती है, और फिर मन कहता है कि अब मैं यहां नहीं झुकूंगा। संगत जी, मन को झुकाने का सबसे बड़ा शत्रु है अपना हक समझना। जब तक मन सोचता रहेगा कि मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे वो क्यों नहीं मिला, तब तक वह गुरु के हुक्म को स्वीकार नहीं करेगा। गुरु का रास्ता हक नहीं, कृपा का रास्ता है। यहां जो कुछ मिलता है वह प्रसाद है, और जो नहीं मिलता वह भी कृपा है। पर मन इसे नहीं समझता। वह चाहता है कि गुरु भी उसकी इच्छा के अनुसार चले। यही सबसे बड़ा धोखा है। और तीसरा कारण है मन की अधीरता। वह तुरंत परिणाम चाहता है। वह कहता है कि मैंने सिमरन किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैंने सेवा की फिर भी मन शांत नहीं हुआ। यह अधीरता ही उसे झुकने से रोकती है, क्योंकि झुकना मतलब है विश्वास रखना, इंतजार करना। जब तक आत्मा यह नहीं मानती कि गुरु जो कुछ कर रहे हैं वही उचित है, तब तक मन धैर्य नहीं रख पाता। और जो धैर्य नहीं रखता वह झुक भी नहीं सकता। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि हमारे भीतर जो हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। पर मन सोचता है, अगर यह भलाई है तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है। मन नहीं जानता कि गुरु कभी दुख नहीं देते, वो केवल अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। और अहंकार को चोट लगती है तो आत्मा मुक्त होती है। और चौथा कारण है तुलना और ईर्ष्या। मन हमेशा तुलना करता है, देखो उसे तो इतना सम्मान मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। उसका सिमरन जल्दी चलता है, मेरा क्यों नहीं। जहां तुलना है वहां झुकाव नहीं हो सकता, क्योंकि तुलना हमेशा यह बताती है कि मैं कम नहीं। और झुकना तब होता है जब आत्मा कहे कि मैं कुछ भी नहीं। संगत जी, मन को झुकाना किसी पूजा से नहीं, केवल प्रेम से होता है।
जिस दिन आत्मा में गुरु का प्रेम उतर जाता है, उस दिन मन खुद झुक जाता है। प्रेम में तर्क नहीं होता, प्रेम में अहंकार नहीं होता, प्रेम में बस समर्पण होता है। और जहां समर्पण है, वहां झुकना स्वाभाविक हो जाता है। एक संत ने कहा था कि झुकने की कला वही सीखता है जो टूटने की वेदना से गुजरा हो। जब जीवन हमें झुकना सिखाता है, तो वह हमें गुरु की ओर मोड़ता है। जब दुनिया से ठोकरें लगती है, तब आत्मा समझती है कि सच्चा आसरा तो केवल गुरु के चरण है। परंतु कई बार हम झुकने की कोशिश करते हैं, पर मन हमें खींचकर फिर पुरानी आदतों में ले जाता है। वह कहता है कि ठीक है, मैं झुक जाऊंगा, पर इतना नहीं कि अपनी पहचान ही खो दूं। यहीं पर गुरु की परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि गुरु हमें यह सिखाना चाहते हैं कि असली पहचान खोने में नहीं, उसी में मिलने में है। जब मैं मिट जाता है, जब तू मिल जाता है। कभी कभी गुरु हमें मौन से झुकाते हैं। वे कुछ नहीं कहते, बस दृष्टि डालते हैं। उनकी नजर आत्मा के भीतर उतर जाती है और कुछ टूटने लगता है। शब्द नहीं होते, पर भीतर से आवाज आती है कि अब बहुत सिर ऊंचा कर लिया, अब आजा, झुक जा। संगत जी, मन तभी झुकता है जब उसे यह एहसास होता है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु स्वयं परमात्मा का प्रकाश है। वह कोई बाहरी सत्ता नहीं, वह हमारे भीतर ही शुद्धतम स्वरूप है। जब यह पहचान जागती है, तो मन धीरे धीरे गलने लगता है। फिर वह झुकने में शर्म नहीं करता, बल्कि आनंद पाता है। सोचिए, कभी कभी हम गुरु के आगे सिर तो झुका देते हैं, पर क्या हमने अपना दिल भी झुकाया है? क्या हमने अपने विचारों को, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी योजनाओं को भी चरणों में रख दिया है? यदि नहीं, तो फिर झुकना केवल शरीर का क्रिया है, आत्मा का भाव नहीं। मन को झुकाना कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन, हर परिस्थिति गुरु हमें झुकने का अवसर देते हैं। कभी सेवा में, कभी परिवार में, कभी अपमान में, तो कभी मौन में। जो हर परिस्थिति को गुरु की परीक्षा मानकर झुकता है, वह धीरे धीरे गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है। इसीलिए गुरु के चरणों में आने के बाद भी यदि मन नहीं झुकता, तो हताश ना हो। यह मन का स्वभाव है कि वह बार बार सिर उठाएगा, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब गुरु की दृष्टि से वह पिघल जाएगा और सदा के लिए झुक जाएगा। उस दिन शिष्य नहीं रहेगा, केवल गुरु का प्रेम रहेगा। संगत जी, दूसरी कड़ी में हमने समझा कि मन क्यों नहीं झुकता, कौन कौन से बंधन उसे हर बार सिर उठाने पर मजबूर करते हैं। अब आइए देखें कि जब मन झुकना शुरू करता है, तो आत्मा के भीतर क्या क्या परिवर्तन आते हैं। संगत जी, मन का झुकना कोई बाहरी घटना नहीं, यह आत्मा के भीतर का जन्म है। जब मन झुकता है, तो आत्मा रोशनी की ओर खुलती है। वह पहली बार अनुभव करती है कि शांति क्या होती है, सुकून क्या होता है और गुरु का होना क्या होता है। जब मन झुकता है, तो उसके भीतर का भारीपन उतरने लगता है। वर्षों से जो अहंकार, जो द्वेष, जो भय जमा था, वह पिघलने लगता है। मन को लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब वही बात जो पहले चुभती थी,
अब वही मधुर लगती है। जो पहले अपमान लगता था वह अब गुरु की कृपा लगती है। जो पहले दुख दिखता था वह अब शिक्षा लगती है। जब मन झुकता है तो आत्मा के भीतर एक हल्की रोशनी जलती है। वह छोटी सी लौ कहती है कि तू सही राह पर है। अब तू लड़ नहीं रहा, अब तू सरेंडर कर रहा है। यही सरेंडर भक्ति का आरंभ है। भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है गुरु के हुक्म में जीना। बाबा जी कहते हैं कि जब शिष्य अपने निर्णय छोड़ देता है तब गुरु अपने निर्णय उसमें उतारते हैं। और यही असली चमत्कार है। जब हम अपनी सोच छोड़ते हैं तो गुरु की सोच हमारे भीतर चलने लगती है। हमारे कर्म, हमारे शब्द, हमारे निर्णय सब गुरु की मर्जी से होने लगते हैं। मन का झुकना केवल गुरु के प्रति नहीं होता, यह जीवन के प्रति भी होता है। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में गुरु के आगे झुक जाता है वह अब किसी से लड़ता नहीं। न वह हालात से लड़ता है, न लोगों से, न तकदीर से, क्योंकि वह अब जान चुका है कि जो भी हो रहा है वह गुरु की मर्जी से हो रहा है। मन झुकने के बाद शिकायतें खत्म हो जाती है। फिर शिष्य यह नहीं कहता कि गुरु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वह कहता है कि गुरु जो कुछ हुआ वह ठीक हुआ। यही वह क्षण होता है जब भीतर की लड़ाई रुकती है। और जहां लड़ाई रुकती है वहीं ध्यान शुरू होता है, क्योंकि मन तब ही टिक सकता है जब वह विरोध छोड़ दे। जब मन झुकता है तो भजन सिमरन में गहराई बढ़ती है। पहले सिमरन केवल शब्दों में था, अब वह भाव में उतर जाता है। अब वह जप नहीं, एक पुकार बन जाता है कि हे सतगुरु मुझे अपने पास बुला लो। पहले सिमरन में बेचैनी थी, अब सुकून है। पहले ध्यान में मन भागता था, अब मन खुद बैठने लगता है, क्योंकि गुरु की शक्ति अब भीतर उतर चुकी है। संत महात्मा कहते हैं कि जब मन झुकता है तब आत्मा उठती है, क्योंकि झुकना मन का काम है और उठना आत्मा का। जो झुक नहीं सकता वह उठ भी नहीं सकता। जैसे मिट्टी झुके बिना बीज को नहीं थाम सकती, वैसे मन झुके बिना गुरु की कृपा को नहीं थाम सकता। जब मन झुकने लगता है तो जीवन की दृष्टि बदलने लगती है। अब वही संसार जो पहले मोह का जाल लगता था अब गुरु का खेल लगने लगता है। अब हर व्यक्ति, हर परिस्थिति गुरु का रूप बन जाती है। अब शिष्य सोचता नहीं कि यह क्यों हुआ, वह महसूस करता है कि यह गुरु ने किया। एक सच्चा शिष्य जब झुकता है तो गुरु उसके भीतर बोलने लगते हैं। अब वह बाहर से गुरु को नहीं खोजता, अब वह भीतर सुनता है। वह जान जाता है कि गुरु कभी दूर नहीं थे, सिर्फ मेरा मन बीच में था। अब जब मन झुक गया तो गुरु और मैं दो नहीं रहे, एक हो गए। संगत जी, झुकने के बाद जीवन की चाल बदल जाती है। अब वही व्यक्ति जो पहले क्रोध में बोलता था अब शांति में मौन हो जाता है। जो पहले दूसरों में गलती खोजता था अब खुद में सुधार खोजने लगता है। जो पहले सम्मान चाहता था अब अपमान को भी आशीर्वाद मानता है। यह सब गुरु की कृपा से होता है। जब मन झुकता है तो भीतर एक नई बुद्धि जागती है, विवेक बुद्धि। वह हर हाल में गुरु की योजना देखती है। वह समझती है कि मेरा तकलीफ, मेरी देरी सब मेरी सफाई के लिए है। अब दुख भी गुरु का दिया लगता है
और सुख भी उनका उपहार। अब संसार नहीं डराता, क्योंकि गुरु का हाथ सिर पर महसूस होता है। संगत जी, जब मन झुकता है तो गुरु की दृष्टि अपने आप भीतर उतरती है। फिर साधना कठिन नहीं रहती, क्योंकि अब आत्मा अकेली नहीं है, गुरु उसकी नाव में बैठ चुके हैं। अब वह नाव चाहे आंधियों में जाए, वह डूबेगी नहीं, क्योंकि जिस नाव में गुरु बैठे हो वह कभी नहीं डूबती। बाबा जी कहते हैं कि जिस दिन मन में सच में झुक जाता है, उस दिन सारा कर्म बंधन गलने लगता है, क्योंकि अब मन विरोध नहीं करता, अब वह स्वीकार करता है, और जहां स्वीकार है वही मुक्ति है। विरोध जंजीर है, स्वीकार आजादी है। जब मन झुकता है तो आत्मा पहली बार ध्वनि सुनने लगती है। वह धुन जो पहले दूर थी अब पास महसूस होती है। कभी हल्की सी गूंज, कभी भीतर से आती एक खामोश पुकार, वही गुरु की सच्ची आवाज है। अब आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वह सिमरन कर रही है या सिमरन खुद उसको खींच रहा है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, अंदर की यात्रा, सचखंड की दिशा में। संगत जी, मन का झुकना कोई साधारण बात नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता का चिन्ह है। जैसे फल पक कर स्वयं पेड़ से झुक जाता है, वैसे ही जो आत्मा गुरु के प्रेम में परिपक्व हो जाती है, वह स्वयं झुक जाती है। अब उसे किसी का उपदेश की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब हर पल गुरु का उपदेश भीतर गूंजता है। जब मन झुकता है तो गुरु भीतर से शिष्य को उठाते हैं और धीरे धीरे उसे कर्मों से मुक्त करते हैं, उसे नाम की रोशनी में ढक लेते हैं। फिर शिष्य को ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर कह रहा हो कि अब तू अकेला नहीं। मन के झुकने के बाद जो आत्मिक शांति आती है वह शब्दों से परे है। वह कोई उत्साह नहीं, वह एक स्थिर आनंद है। अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि आत्मा जान जाती है कि सर्वस्व तो गुरु के चरणों में ही है। इसीलिए मन को झुकाने की कोशिश मत करो, बस प्रेम बढ़ाओ। प्रेम बढ़ेगा तो मन खुद झुक जाएगा। प्रेम में कोई मजबूरी नहीं होती, वह स्वतः झुकता है। गुरु कहते हैं कि जिसे प्रेम आ गया उसे भक्ति सिखाने की जरूरत नहीं रहती। जब तक प्रेम नहीं तब तक आदेश आदेश है। जब प्रेम आ गया तो आदेश भी मिठास बन जाता है। कहते हैं गुरु चरणन की धूली में सब रोग मिट जाए, जो मन झुके प्रेम से वह मुक्त कहलाए। जब आत्मा गुरु के चरणों में पहुंचती है तो उसके भीतर एक हलचल होती है, मानो किसी ने जीवन की दिशा बदल दी हो। परंतु यही वह समय है जब मन अपनी चालें चलना शुरू करता है। मन कहता है कि हाँ, गुरु महान है, लेकिन मैं भी कुछ जानता हूं। मन कहता है कि मैं भी समझदार हूं, मुझे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। और यहीं से शुरू होती है वह अदृश्य लड़ाई, गुरु के आदेश और मन के अहंकार के बीच। मन झुकना नहीं चाहता, क्योंकि झुकने का अर्थ है हार मान लेना। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि हे जीव, जब तक मन हार नहीं मानता तब तक आत्मा जीत नहीं सकती। झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना तो वह द्वार है जहां से प्रेम बहता है। पर हम क्या करते हैं? हम भक्ति में भी गणना रखते हैं, हम सिमरन भी करते हैं, पर मन से कहते हैं कि देखो, मैंने आज इतना समय दिया, मैंने 1 घंटे समय दिया,
मैं 2.5 घंटे तक बैठा। हम सेवा भी करते हैं, पर भीतर से चाहते हैं कि लोग देखें, लोग सराहें। यह झुकना नहीं है, यह तो अपने मन की प्रतिष्ठा को गुरु के नाम पर सजाना है। और जब तक ऐसा होता रहेगा, मन के सिर पर झुकने का मुकुट नहीं टिक सकता। गुरु के चरणों में बैठना आसान है, पर वहां समर्पण के साथ बैठना कठिन है, क्योंकि समर्पण का अर्थ है कि मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ तू जानता है। और मन इस सत्य को स्वीकार नहीं करता। कबीर साहिब ने कहा, मन मना मन मन झुके, मन झुके तो भाव मिटाए। गुरु चरणन में जो मन झुके, वहीं पार उतराए। कहने का मतलब है, जो मन सच्चे भाव से गुरु के चरणों में झुकता है, वही संसार सागर से पार उतरता है। बाकी सब केवल देह झुकाते हैं, मन भीतर कहीं अड़ा रहता है। मैं तो ठीक हूं, मुझे तो कुछ कमी नहीं। संतों ने कहा, जब तक मन अपनी चालाकी नहीं छोड़ता, तब तक भक्ति में स्वाद नहीं आता। भक्ति का स्वाद तो तब आता है जब मन अपने सारे तर्क, सारे तिलक, सारे दिखावे छोड़ देता है। जब जीव कहता है कि हे सतगुरु, तू जो करेगा वही ठीक है, मैं अब अपने निर्णयों पर भरोसा नहीं रखता। पर मन तो व्यापार करता है, गुरु से भी सौदा चाहता है। कहता है कि मैं सेवा करूंगा, पर बदले में कृपा चाहिए। मैं सिमरन करूंगा, पर भीतर शांति भी चाहिए। भाइयों, यह व्यापार नहीं चलेगा। गुरु का मार्ग तो प्रेम का मार्ग है, जहां बिना शर्त दिए जाते हैं, जहां बिना मांगे बरसता है। पर जब तक मन गणना करता रहेगा, तब तक गुरु की बरकत भीतर नहीं टिकेगी, क्योंकि बरकत वहीं टिकती है जहां मैं समाप्त होता है। एक साधक ने एक बार बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं रोज सिमरन करता हूं, सेवा भी करता हूं, फिर भी मन नहीं झुकता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तू मन को झुकाना चाहता है, पर उसे अपनाया हुआ भी है। तू उसे दुश्मन नहीं मानता, साथी मानता है। सोचो, कितना गहरा उत्तर था यह। हम मन से छुटकारा चाहते हैं, पर मन के बहानों से भी प्रेम करते हैं। हम कहते हैं कि आज मूड नहीं है भजन सिमरन करने की, कल से करूंगा, थोड़ा मन लगने भी दो, फिर सेवा करूंगा। ये सब मन की चालें हैं भाई, और हमें पहचाननी होगी इसे। गुरु के चरणों में बैठने का मतलब है अपने पूरे अस्तित्व को समर्पित करना। जैसे दीपक बाती से कहता है कि अब मैं तेरा हूं, तू जैसे जलाए वैसे जल। वैसे ही शिष्य कहे कि हे सतगुरु, अब मैं आपका हूं, आप जैसे चलाए वैसे चलूं। तब जाकर भीतर की कठोरता पिघलती है, तब मन धीरे धीरे झुकना सीखता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में झुकना ही उन्नति है। कभी आपने गौर किया है, जब आप सच में रोते हुए, टूटे हुए मन से सिमरन करते हैं, तो भीतर कैसी शांति उतरती है। वह झुकाव का क्षण होता है जहां मन नहीं बोलता, सिर्फ आत्मा रोती है कि हे मेरे मालिक, मुझे अपना बना ले। वही रोना, वही विनम्रता, वही टूटन गुरु के चरणों में असली झुकना है। और जब वह झुकाव भीतर स्थिर हो जाता है, तो जीवन बदल जाता है। फिर सेवा में थकावट नहीं लगती, संगत में तुलना नहीं होती, सिमरन में मजबूरी नहीं रहती, क्योंकि मन अब झुक चुका है, और झुका हुआ मन ही गुरु की गोद में चैन पाता है। तो आज हम यही प्रार्थना करें कि हे सतगुरु,
हमारे मन को ऐसा बना दो जो तेरे आदेश में आनंद पाए, तेरे चरणों में स्थिर रहे और कभी मैं का पर्दा बीच में ना आए। क्योंकि जब मन झुक जाता है तभी आत्मा उठती है, और जब आत्मा उठती है तभी परमात्मा तक पहुंचती है। संगत जी, जब आत्मा गुरु के चरणों में आती है तो उसे लगता है अब सब कुछ मिल गया, पर भीतर कहीं एक कोना ऐसा रहता है जहां मन अभी भी अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहता। वह कहता है कि हाँ, मैं सत्संगी हूं, पर मेरी राय, मेरा विचार, मेरी सुविधा सबसे ऊपर। यही वह दीवार है जो आत्मा और गुरु के प्रेम के बीच खड़ी हो जाती है। मन का अहंकार बहुत सूक्ष्म है। वह अब पाप नहीं करता, पर पुण्य के गर्व में जीता है। वह अब दूसरों की आलोचना नहीं करता, पर अपने भजन की तारीफ अपने भीतर करता है। वह अब दुनिया में नहीं, पर धर्म में फंस जाता है। और यही कारण है कि वर्षों बाद भी आत्मा झुक नहीं पाती। गुरु के चरणों में आने का अर्थ केवल बैठ जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के राजा को उतार देना है। जब तक मैं जीवित है तब तक झुकना असंभव है, क्योंकि झुकना वही संभव है जहां मैं मिटे और तू रह जाए। गुरु के प्रेम में भी अगर मैं बचा रह गया तो यह प्रेम नहीं व्यापार बन जाता है। गुरु कुछ मांगते नहीं, वे केवल चाहते हैं कि बेटा तू सच्चे दिल से झुक जा। और यह झुकना तभी आता है जब आत्मा अपने दोषों को देखती है, जब वह जानती है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तब एक दिन ऐसा आता है जब आंखें छलक पड़ती है, गला रुक जाता है और भीतर से आवाज उठती है कि बाबा जी, अब सब आप ही हो, मैं तो मिट गया। मन को झुकाने के लिए प्रेम की जरूरत है, भय की नहीं। जो व्यक्ति गुरु से डरता है वह झुक नहीं सकता, क्योंकि झुकाव प्रेम से आता है, भय से नहीं। गुरु को मानने वाला कई होता है, पर गुरु में समाने वाला कोई बिरला होता है। कई साल बीत जाते हैं सेवा करते करते, भजन करते करते, फिर भी मन शांत नहीं होता, क्योंकि सेवा शरीर की होती है, भजन जुबान का होता है, पर झुकाव आत्मा का होता है। जब आत्मा झुकती है तो अंदर का सारा भार उतर जाता है। झुकने का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि जीत को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना है। गुरु के आगे झुकना अपने विचारों, अपनी वासनाओं, अपने कर्मों का बोझ उतार देना है। जिस दिन यह झुकाव सच में आ जाता है, उस दिन गुरु बिना बोले सब कह देते हैं और आत्मा बिना सुने सब समझ लेती है। संत कहते हैं कि मन ना झुके तो 100 गुरु आवे, ज्ञान न उपजे झूठी भावे। कहने का मतलब है कि अगर मन नहीं झुका तो चाहे 100 गुरु भी आ जाए, सच्चा ज्ञान नहीं उपजता, केवल दिखावा रह जाता है। इसीलिए भाई, पहले मन को झुकाओ। गुरु को झुकाना तो आसान है, पर अपने भीतर के मैं को झुकाना सबसे कठिन साधना है। एक दिन एक सेवादार ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं रोज सेवा भी करता हूँ, भजन भी करता हूँ, फिर भी मन नहीं टिकता, क्या कारण है? बाबा जी मुस्कुरा दिए और बोले, क्योंकि तू हर बार झुकता है, पर चाहता है कि लोग देखे कि तू झुका। जहां दिखावा आया वहां झुकाव गया। कितना गहरा अर्थ है इस वचन में। हम बाहर से झुके हुए हैं, पर भीतर से अब भी ऊंचे हैं,
और जब तक भीतर ऊंचाई का भाव है, गुरु का प्रेम भीतर नहीं उतर सकता। संगत जी, मन को झुकाने का सबसे बड़ा उपाय है गुरु की याद में विलीन हो जाना। जब भी अहंकार उठे, अपने मन से कहो कि ओ मन, तेरी कोई हस्ती नहीं, तू तो उसी का दिया हुआ अंश है। हर सांस में गुरु को याद करो। हर काम से पहले मन से कहो कि यह मैं नहीं कर रहा, गुरु करवा रहे हैं। धीरे धीरे यह भावना गहराती जाएगी। फिर एक दिन सच में यही अनुभव होगा कि जो कुछ हो रहा है सब गुरु की कृपा से हो रहा है। मन झुकेगा जब अनुभव होगा कि गुरु सब जानते हैं। वो हमारे भीतर की हर बात जानते हैं, हर झूठ, हर डर, हर छल, हर अहंकार जानते हैं। फिर भी वो हमसे प्रेम करते हैं। वो हमें ठुकराते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम भीतर से अब भी बच्चे हैं जो सीख रहे हैं झुकना। तो संगत जी, आज से मन में यही निश्चय करें कि अब से मैं हर हाल में गुरु के आगे झुकूंगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे मन कितना भी समझाए, गुरु जो करे वही ठीक। यह भावना जब सच्चे अर्थों में भीतर बस जाएगी, तो फिर मन भी धीरे धीरे अपनी सत्ता छोड़ देगा। और जब मन का सिर नीचे हो जाएगा, तब आत्मा का सिर ऊपर उठेगा। तब भीतर से एक धुन उठेगी, राधा स्वामी, और वह धुन आत्मा को सचमुच गुरु के चरणों तक पहुंचा देगी। संगत जी, मन का झुकना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जिसने सच में गुरु के आगे सिर झुका दिया, उसके सारे जन्मों का भार उतर गया। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। जिसने भी कल का सत्संग नहीं सुना है, और जो भी सत्संगी भाई बहन आज चैनल पर नए हैं, उनसे भी विनती की जाती है कि कल का सत्संग एक बार जरूर सुनिएगा। बहुत ही प्यारा सत्संग है। और जो नए सत्संगी भाई बहन हैं, उनसे विनती की जाती है कि ऐसे ही सत्संग रोजाना सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।